नमस्कार साथियों। आज हम सुनेंगे स्वार्थ और परमार्थ की शक्ति के बारे में। बहुत से दोस्तों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत ही समस्याएं हैं, बहुत ही दुख है, भगवान उनको ही सारा दुख क्यों देता है और किसी को क्यों नहीं देता है। तो आज उनके लिए ये स्पेशल सेशन है और वो जरूर सुने कि भाग्य और परमार्थ में क्या अंतर होता है और ईश्वर क्यों किसी के साथ बुरा करता है, किसी के साथ अच्छा करता है। ईश्वर तो सबके लिए बराबर ही होता है और सबको अपना बराबर ही समझता है। बस ये है कि हमको समझने की जरूरत है कि ईश्वर को हम दोषी कैसे मानते हैं और ईश्वर को हम अच्छा कैसे मानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो सुनिए। कुछ समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम राघवपुर था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। यहाँ के लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर अपने अपने काम में लग जाते थे। लेकिन उस गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन हर वक्त उसका जीवन समस्याओं से भरा रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह कर्ज में डूबा रहता था। एक दिन रमेश हताश होकर पास के जंगल में गया और अपने दुखों को भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी हालत नहीं सुधर रही। ऐसा क्यों होता है कि मेहनती लोग दुखी रहते हैं और आलसी लोग सुखी रहते हैं। रमेश का प्रश्न सुनकर पास में ध्यान में बैठे एक साधु ने अपनी आंखें खोली। वह साधु बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक थे। उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा प्रश्न वाजिब है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए तुझे एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। रमेश ने सहर्ष सहमति दी। साधु ने उसे एक थैली दी और कहा, इस थैली में कुछ बीज हैं। तुझे इन्हें रास्ते भर बोते हुए नदी के किनारे तक जाना है। ध्यान रहे, हर बीज को धरती पर बोते समय तेरे मन में एक अच्छे भाव का संकल्प होना चाहिए। देख इन बीजों को क्या चमत्कार होता है। रमेश ने बीज बोने शुरू किए। हर बार बीज बोते वक्त वह मन में यह सोचता, मैं भगवान के नाम पर यह बीज बो रहा हूँ ताकि दुनिया में सुख शांति और खुशहाली फैले। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ियां उठाने में असमर्थ थी। रमेश ने उसकी मदद की और उसे उसकी मंजिल तक छोड़ दिया। वह औरत आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटा, तेरी जिंदगी भी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे। आगे बढ़ते हुए रमेश ने और कई लोगों की मदद की बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे उसकी सोच बदल रही थी। वह अब दूसरों के दुखों को समझने और उनकी सहायता करने में आनंद महसूस करने लगा था। आखिरकार वह नदी के किनारे पहुंचा और जब उसने मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया। जिस रास्ते पर उसने बीज बोए थे वहां रंग बिरंगे फूलों से ढकी एक सुंदर बगिया बन गई थी। वह बगिया इतनी आकर्षक थी कि आसपास के लोग उसे देखने आने लगे। रमेश ने भी महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और सुख की अनुभूति हो रही है। तभी साधु वहां आ गए। उन्होंने रमेश को आशीर्वाद दे दिया और कहा, तूने बीज बोए तो थे, लेकिन यह केवल बाहरी बगिया नहीं है, यह तेरे भीतर की बगिया है जो सजीव हो उठी है। मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भीतर एक बगिया रचता है। अगर वह दूसरों के लिए भलाई करता है और अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है तो उसका जीवन भी खुशियों की बगिया बन जाता है। रमेश ने सिर झुकाकर साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख परमार्थ में है। जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन ही सबसे सुंदर और सजीव बगिया बन जाता है। इस घटना के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि गांव के हर व्यक्ति की मदद करने में लगा रहता था।
धीरे धीरे उसकी फसलें भी लहलहाने लगी और उसका कर्ज भी उतर गया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और परोपकारी की भावना का आदर करने लगे और वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में है। जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं तो जीवन में खुशियां और सफलता स्वयं आ जाती है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? शायद आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। अगर आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे हम दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।